नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है रेलवे फेवरेट टॉपिक की जो स्पेशल सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए वैज्ञानिक नाम, जितने भी जानवर हैं उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, उस टॉपिक पर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से आपको 1 से 2 एमसीक्यू एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपनी प्लेलिस्ट में सेव जरूर कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, तो आपको 1 से 2 नंबर का फायदा हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। फेवरेट टॉपिक रेलवे, जिनसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए डेली 40, 50 से 60 एमसीक्यू डेली लेकर आ रहा हूं। तो आज हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक नाम। देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने बच्चे कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों और भाइयों के साथ। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पेंथोरा टाइग्रिस। जो बाघ होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथोरा टाइग्रिस, जो कि बाघ का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, यह किस परिवार से संबंधित है? एक प्रश्न और पूछते हैं, किस परिवार से संबंधित है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, फेलिडे परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है? फेलिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, पैंथोरा लियो। पैंथोरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, जो शेर है वो बिल्लियों की प्रजाति का सदस्य माना जाता है। ठीक है ना, बिल्लियों की प्रजातियों का सदस्य माना जाता है शेर। ठीक है ना, और इसका वैज्ञानिक नाम है पेंथोरा लियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों, फेलिस कैटस। फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली भी दोस्तों फेलिडे परिवार से ही है। किस परिवार से? बाघ वाले परिवार से ही है, फेलिडे परिवार से ही मानी जाती है बिल्ली भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो कुत्ता होता है दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम है केनिस ल्यूपस फेमिलियारिस। नोट कीजिएगा, केनिस ल्यूपस फेमिलियारिस, जो कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, कुत्ता जो होता है दोस्तों, वो किस परिवार से संबंध रखता है? तो भेड़िए के परिवार से, भेड़ियों से संबंधित है। ठीक है ना, एक्चुअली में कुत्ता पहले भेड़िया ही था, फिर धीरे धीरे इंसान ने भेड़िए को पालना चालू किया था। भेड़िए को तो नहीं पाल सकता था, लेकिन एक प्रजाति निकली थी भेड़िए से ही, तो उसको पालना चालू किया था, तो फिर ये पालतू बन गया था मनुष्य का। ठीक है ना, तो भेड़ियों की प्रजाति से ही संबंधित होता है कुत्ता। कुत्ते को लगभग मतलब ये मान के चलिए कि 15,000 साल पहले से मनुष्य ने पालतू बना लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15,000 लगभग 15,000 साल पहले से हमने इसको पालतू बना लिया था, और ये सबसे वफादार जानवर भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। आप है ना, एक काम कीजिएगा, जो बच्चे वाकई बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे याद नहीं होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वैज्ञानिक नाम वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको आंसर पता हो या ना हो। लेकिन कुछ बच्चे जो वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ऐसा कैसा पूरा लिख दीजिए। ठीक है ना, केनिस ल्यूपस फेमिलियारिस। अगर आप इसे टाइप करेंगे ना, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होंगे सही होने के। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये बात। देखिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अंगली भी चलाना सीखिए मोबाइल में। ठीक है ना, वैसे मोबाइल से तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं, वीडियो देख के कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है आपको, रील्स तो नहीं देख रहे हैं। तो साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ऐसा कैसा लिख दे। ठीक है ना, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसा कैसा लिख दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। चलिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली है, देखिए आपका काम है करना। आप, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, बोवस टारस। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो बच्चे, और यूं लिखिए पूरा, गाय इक्वल टू बोवस टारस।
तो आपको और फायदा मिलेगा। बिल्कुल आपको एग्जाम में अगर ये प्रश्न आया और आपको अगर ऐसा ध्यान भी नहीं आया तो आप अगर तुक्का भी मारेंगे, मतलब अगर गेस भी करेंगे तो आप सही आंसर निकलेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको ट्राई कर चुके हैं इन चीज़ों को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी कोशिश कीजिए, बीच में बताना मेरा उद्देश्य था, आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो नोट कीजिए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बोवस टारस, ठीक है ना। गाय किस परिवार से है ये भी पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिए दोस्तों गाय है दोस्तों बोविडे परिवार से। कौन से परिवार से? बोविडे परिवार से संबंध रखती है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ओविस एरिस। ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ भी दोस्तों बोविडे परिवार से है, जिससे गाय है उसी से भेड़ है। भेड़ भी बोविडे परिवार से संबंध रखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों केप्रा एग्रेग्रस हिरकस। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में केप्रा एग्रेग्रस हिरकस, जो कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है और यह भी दोस्तों बोविडे परिवार से ही संबंध रखती है और ये एक शाकाहारी जानवर है बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस घोड़े का वैज्ञानिक नाम है और घोड़ा दोस्तों इक्विडे परिवार से संबंध रखता है। जो घोड़ा होता है वो कौन से परिवार से संबंध रखता है? इक्विडे परिवार से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों सुअर का वैज्ञानिक नाम है सुस स्कोफ्रा डोमेस्टिका। सुअर का वैज्ञानिक नाम है सुस स्कोफ्रा डोमेस्टिका, जो कि सुअर का वैज्ञानिक नाम है। सुअर सुइडे परिवार से संबंध रखता है। कौन से परिवार से संबंध रखता है दोस्तों? नोट कीजिएगा सुइडे परिवार से संबंध रखता है और इसको मांस के लिए पाला जाता है। और सुअर दोस्तों सर्वाहारी प्राणी में आता है, मतलब शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों हाथी का वैज्ञानिक नाम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, जो कि हाथी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। एक हाथी एक सबसे बड़ा स्थलीय जानवर भी है दोस्तों। नोट कीजिएगा सबसे बड़ा स्थलीय जानवर कौन सा है? तो हाथी। हाथी एक बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी भी होता है, ठीक है। तो नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में ऐसा कैसा लिख लीजिए लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए गिरफ्फा। गिरफ्फा कैमलोपार्डेलिस। गिरफ्फा कैमलोपार्डेलिस, जो कि जिराफ का वैज्ञानिक नाम होता है। और जिराफ सबसे ऊंचा स्तनपायी जानवर है, ठीक है ना, और ये सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जेब्रा तो सबने देखा होगा, काली सफेद धारियों वाला एक प्राणी होता है, घोड़े जैसा, जिसपे काली सफेद धारियां होती है। जो जेब्रा है उसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इक्वस जेब्रा। इक्वस जेब्रा, जो कि जेब्रे का वैज्ञानिक नाम है। जेब्रा भी दोस्तों इक्विडे परिवार से ही संबंध रखता है। किस परिवार से? इक्विडे परिवार से ही संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, जो कि दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। कहां पर पाए जाते हैं दरियाई घोड़े? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। दरियाई घोड़ा पानी में रहने के लिए अनुकूलित है, ठीक है ना, और एक शाकाहारी जानवर की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंढक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, जो कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है। मेंढक एक दोस्तों उभयचर प्राणी है, ठीक है ना। किस तरह का प्राणी होता है मेंढक? उभयचर प्राणी होता है और उसकी जीभ थोड़ी लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोकोडाइलस नीलोटिकस। क्रोकोडाइलस नीलोटिकस, जो कि मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम है। देखिए मगरमच्छ के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और ये मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आता है और ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। उड़ने वाली छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? उड़ने वाली छिपकली, तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ड्रेक्रोवालंस। डेक्रोवालंस, जो कि उड़ने वाली छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। कहां पर पाई जाती है उड़ने वाली छिपकली? तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। कॉमन इंडियन टॉड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉमन इंडियन टॉड का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बुफो मोला मेलानोस्टिक्स। बुफो मेलानोस्टिक्स, जो कि जो कॉमन इंडियन टॉड होता है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम है,
ठीक है ना। टॉड उभयचर की श्रेणी में भी आता है और ये भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोबरा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका कोबरा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों नाजा नाजा। नाजा नाजा कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। देखिए कोबरा आपको सबको पता होगा एक जहरीले सांप की श्रेणी में आता है और ये भारत में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। करेत। करेत का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों। करेत भी एक प्रकार का सांप है जहरीला, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बंगारस केरुलस। बंगारस केरुलस जो कि करेत का वैज्ञानिक नाम है और एक जहरीले सांप की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। रसेल वाइपर। रसेल वाइपर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रसेल वाइपर का वैज्ञानिक नाम है वाइपेरा रसेल। वाइपेरा रसेल बोलते हैं। वाइपेरा रसेल भी एक जहरीले सांप की ही श्रेणी में आता है और पूरे भारत में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। पिट वाइपर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पिट वाइपर का वैज्ञानिक नाम है ट्राइमेरेसुरस ट्राइगोसेफेलस। ट्राइमेरेसुरस ट्राइगोसेफेलस जो कि पिट वाइपर का वैज्ञानिक नाम है। पिट वाइपर क्या है? तो यह भी दोस्तों एक प्रकार का जहरीला सांप ही है, ठीक है ना। और यह अधिकतर रात में सक्रिय रहता है। कब रहता है? रात को सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस जो कि मोर का वैज्ञानिक नाम है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत सुंदर अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस होता है और अपने पंखों के लिए जाना जाता है और ये बारिश में डांस भी करता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बताएंगे कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कोलंबा लीविया। कोलंबा लीविया जो कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। देखिए कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना गया और अक्सर कबूतर का प्रयोग पहले संदेशों को भेजने में किया जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कोलंबा लीविया। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कबूतर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुएं का वैज्ञानिक नाम क्या? कौवा। कौवा तो सबने देखा है। कुएं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए इसका राइट आंसर है कोरवस स्प्लेंडेस। कोरवस स्प्लेंडेस जो कि कौवे का वैज्ञानिक नाम है। देखिए कौवे को एक बुद्धिमान प्राणी भी माना गया और ये सर्वाहार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों गोरैया। गोरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गोरैया का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पासर डोमेस्टिक्स। पासर डोमेस्टिक्स जो कि गोरैया का वैज्ञानिक नाम है। गोरैया एक छोटे आकार का पक्षी होता है, आपने अक्सर देखा भी होगा, एक प्रकार की चिड़िया होती है और आपको जनरली ये घर के आसपास देखने को मिल भी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केम्बलस बैक्टीरियंस। केम्बलस बैक्टीरियंस जो कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। देखिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट पानी और भोजन के बिना दोस्तों बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खरगोश, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस जो कि खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। खरगोश एक शाकाहारी जानवर की श्रेणी में आता है और ये तेजी से प्रजनन करने के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। और ये पालतू जानवर भी होता है। खरगोश एक पालतू जानवर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों सर्वास एलाफस। सर्वास एलाफस हिरण का वैज्ञानिक नाम है। हिरण भी एक शाकाहारी प्राणी है दोस्तों और ये अपने तेज गति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, तेज दौड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वल्पेस वल्पेस। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वल्पेस वल्पेस। लोमड़ी एक चालाक जानवर होती है दोस्तों, सर्वाहारी की श्रेणी में आती है और जंगल में पाई जाती है, ठीक है ना, कोई पालतू जानवर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उर्सस आर्क्टोस। उर्सस आर्क्टोस भालू का वैज्ञानिक नाम है। भालू भी सर्वाहारी प्राणी में श्रेणी में आता है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से खाना खाता है ये, और यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों भेड़िए का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़िए का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस भेड़िए का वैज्ञानिक नाम है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पेंथोरा पार्डस। पेंथोरा पार्डस तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है। तेंदुआ दोस्तों बिल्ली परिवार का सदस्य है, ठीक है ना। तेंदुआ बिल्ली परिवार का सदस्य होता है और ये पेड़ों पर चढ़ सकता है और तेंदुआ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेस्टुडो ग्रेका। टेस्टुडो ग्रेका कछुए का वैज्ञानिक नाम है। कछुआ दोस्तों सरीसृप प्राणी की श्रेणी में आता है और इसके ऊपर का दोस्तों खोल बिल्कुल कठोर होता है और कछुए की एक और विशेषता है कि ये सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए जो सामान्य सांप होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों सरपेंस। सरपेंस सांपों का वैज्ञानिक नाम होता है और सांप दोस्तों सरीसृप की श्रेणी में आता है। देखिए सांप के पैर नहीं होते हैं और ये जहरीले भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए डेल्फिनस डेल्फिस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। और डॉल्फिन एक स्तनपाई उसकी श्रेणी में आती है, स्तनपाई की श्रेणी में आती है और सबसे बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है ना। डॉल्फिन पानी में रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम्पबैक व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम्पबैक व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेगाप्लेटा नोवा एंग्लिया। मेगाप्लेटा नोवा एंग्लिया जो कि हम्पबैक व्हेल का वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, किलर व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? किलर व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ओर्किनस ओरका। ओर्किनस ओरका किलर व्हेल का वैज्ञानिक नाम है। देखिए किलर व्हेल क्या है दोस्तों? तो एक शाकाहारी नहीं, एक शिकारी है दोस्तों। एक शिकारी मछली है ये। इसको आप समुद्र के भेड़िए के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। इसको समुद्र का भेड़िया भी कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, ग्रे व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रे व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है एस्चिचियस रोबस्टस। एस्चिचियस रोबस्टस ग्रे व्हेल का वैज्ञानिक नाम है। देखिए ये एक स्तनपाई प्राणी है दोस्तों ग्रे व्हेल, और ये अधिकतर प्रशांत महासागर में रहती है। कहाँ पर रहती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों स्यूरस कैरोलिनोन्स। स्यूरस कैरोलिनेंसिस जो कि गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मस्कस मास्कीफेरस। मस्कस मास्कीफेरस कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। अधिकतर ये कहां पर पाई जाती है कस्तूरी मृग? तो ये एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, गंजा ईगल का वैज्ञानिक नाम क्या है? गंजा ईगल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है हेलियाएटस ल्यूकोसेफेलस। हेलियाएटस ल्यूकोसेफेलस जो कि गंजा ईगल का वैज्ञानिक नाम है। देखिए ये कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? एक और प्रश्न बनता है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है गंजा ईगल, ठीक है ना। कहाँ का है? अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। और कहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ग्रे पार्टीज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रे पार्ट्रीज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पार्डिक्स पेड्रिक्स। पेड्रिक्स पेड्रिक्स जो कि ग्रे पार्टीज का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों जो ग्रे पार्ट्रीज होता है दोस्तों वो घोंसला बनाने वाला प्राणी होता है और ये यूरोप और एशिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ऊदबिलाव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा ऑप्शन ए लुट्रा लुट्रा जो कि ऊदबिलाव का वैज्ञानिक नाम है। ऊदबिलाव दोस्तों एक स्तनपाई श्रेणी में आता है और ये मछली को खाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, समुद्री घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कहा जाता है समुद्री घोड़े को वैज्ञानिक तौर पर। समुद्री घोड़ा दोस्तों एक प्रकार की मछली है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, तारा मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तारा मछली का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एस्टियरिस रूबेंस। एस्टियरिस रूबेंस जो कि तारा मछली का वैज्ञानिक नाम है। देखिए तारा मछली जो होती है वो अकशेरुकी श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसमें 5 भुजाएं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, ऑक्टोपस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्टोपस
वल्गारिस, ऑक्टोपस वल्गारिस, कभी कभी वल्गारिस भी बोल दिया जाता है इसको, तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि ओनली आपको वल्गारिस देखने को मिले, तो ऑक्टोपस वल्गारिस बोला जाता है ऑक्टोपस का वैज्ञानिक नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसकी जो 8 भुजाएं होती है, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है, तो 8 भुजाएं होती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, हार्सशू केकड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? हार्सशू केकड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीमुलस पॉलीफेमस, लीमुलस पॉलीफेमस बोला जाता है हार्सशू केकड़े को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केकड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? केकड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रेकरीयूरा, ब्रेकरीयूरा जो कि केकड़े का वैज्ञानिक नाम है। देखिए केकड़ा एक दोस्तों क्रिस्टेशियन होता है, देख इसके 10 पैर भी होते हैं और यह समुद्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, झींगे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो झींगे का वैज्ञानिक नाम होता है डेकापोडा, डेकापोडा झींगे का वैज्ञानिक नाम होता है और झींगा एक क्रिस्टेशियन होता है, झींगा भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, घोंगे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो सामान्य घोंगा होता है उसका वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा घोंगे का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए घोंगा भी एक अकशेरुकी श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सीप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीप का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाइवाल्विया, बाइवाल्विया सीप का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा जो कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। मधुमक्खी किस काम आती है? तो शहद बनाने के काम आती है मधुमक्खी, ठीक है ना। मधुमक्खी से शहद का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू मक्खी, VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका जो कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भौरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बॉम्बस टेरेस्ट्रीज, बॉम्बस टेरेस्ट्रीज जो कि भौरे का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल चींटी का वैज्ञानिक नाम क्या है? VIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फार्मिका रूफा, फार्मिका रूफा लाल चींटी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? सामान्य तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा सामान्य तितली होती है, उसका वैज्ञानिक नाम। देखिए दोस्तों तितली है ना जो कि कीट की श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? कीट की श्रेणी में आती है और ये परागण करने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ब्लाटोडिया, ब्लाटोडिया जो कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम होता है। तिलचट्टा भी कीट की श्रेणी में आता है और तिलचट्टा सर्वाहारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरुडीनिया, हिरुडीनिया जोंक का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हिरुडीनिया। जोंक क्या करती है? तो आपने देखा होगा जोंक खून चूसती है। क्या करती है? जोंक खून चूसती है और इसको चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? VIMP क्वेश्चन रहेगा या भी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं रेलवे, SSC या फिर NTPC ग्रुप डी की, उनके साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हैं। NTPC ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है जरूर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको अभी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाला हूँ रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए, इसलिए जो नए बच्चा है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना, जिसकी लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।